जी हाँ साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा धातु रूप व लकार। संस्कृत में लकार 10 होते हैं, जिनमें से हमारे जो सिलेबस में है, रीट वाले में या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें मैक्सिमम में 5 ही लकार सिलेबस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 से 5 को जो कि अलग अलग बिल्कुल अलग कलर से दिखाया गया है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग लकार, जिन्हें कि आप आज तक पढ़ते आए होंगे, वही लकार हमारे सिलेबस में है। अन्यथा लकार 10 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। छठा लकार है लिट, सातवां है लुट, आठवां है लेट लकार, नौवां है लिंग लकार, 10वां है लुंग लकार। ठीक है, इस तरीके से 10 लकार होते हैं, लेकिन हमारे काम के हैं 1 से 5 तक। ठीक है, अब चलते हैं। पहले तो लकार पहचानने की ट्रिक समझ लेते हैं, उसके बाद लकार को पढ़ेंगे बेसिक से। लकार पहचानने का ट्रिक क्या है, तो इसका फंडा देखते हैं हम। लट लकार इसको छोड़ देते हैं। लोट लकार, अगर आपको किसी भी जो शब्द दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है लकार कौन सा, अगर विसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसमें लोट लकार ही होगा, लेकिन जितने भी लोट लकार होते हैं उनमें विसर्ग नहीं होते। ठीक है, लोट लकार को कहते हैं आज्ञार्थक काल, और लोट लकार के जितने भी रूप चलते हैं उनमें विसर्ग नहीं होता। ठीक है, तो ये लोट लकार की पहचान रहेगी। अब चलते हैं रिट लकार पे। रिट लकार को कहते हैं भविष्यत काल, और जहाँ पे श, छ और छ आपको देखने को मिल जाए, श, श और छ, तो समझ जाना वहाँ पे रिट लकार निश्चित रूप से है। और अब चलते हैं लंग लकार भूतकाल की तरफ। इसकी पहचान क्या है? शब्द का प्रारंभ अगर अ या आ से हो रहा है तो वो लंग लकार की पहचान होती है। ठीक है, अब चलते हैं विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? अगर शब्द के बीच में ए या आई आ जाए, जैसे कि भवेत, भवेताम, भवेयु, ए आ रहा है बीच में। ठीक है, इस तरीके से पठित, पठिताम, पठेयु, तो बीच में ए आ रहा है, तो ये विधिलिंग लकार की पहचान हो जाएगी। अब चलते हैं अपन तिंग प्रत्यय। जो ये लकार बनते हैं, ठीक है, वो धातुओं के बनते हैं। ठीक है, तो धातुओं के हमने पढ़े थे लकार अभी 10 प्रकार के होते हैं, उनमें से 5 हमको पढ़ने हैं, वही हमारे सिलेबस में है। तो प्रत्येक धातु के इस तरीके से 10-10 लकार होते हैं। ठीक है, अब धातुएं कितनी होती है? धातुएं 2 तरीके की होती है संस्कृत में, परस्मैपदी, आत्मनेपदी। अब आत्मनेपदी कौन सी धातुएं होती है? ऐसी धातुएं जिनके नीचे अनुदात चिन्ह लगाओ। अनुदात चिन्ह मतलब आड़ी रेखा। वह ऋण की या कि जो क ख घ ण होता है उसकी इत संज्ञा हुई हो। जो क वर्ग है उसका 5वां अक्षर है, उसकी इत संज्ञा हुई हो। ठीक है, वो आत्मनेपद धातु होती है। और इसके अलावा जो भी बची हुई धातुएं हैं, सभी सब परिस्मयी पदी होती है। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई परस्मयी पद, आत्मनेपद धातुएं हमने समझ तो लिया भाई ये होती है, लेकिन इनके धातु रूप बनते कैसे हैं? ठीक है, तो इनमें पीछे जो परस्मयी पद धातुएं होती है, किसी भी जो मूल शब्द है, मूल धातु है, उसकी धातु रूप कैसे बनते हैं? तो परस्मय पद धातु रूप जो धातुएं होती हैं उनके धातु रूप 9 प्रकार के पीछे प्रत्यय लगते हैं, उनसे बनते हैं। और आत्मनेय पद के भी 9 प्रकार के पीछे प्रत्यय लगते हैं, उनसे बनते हैं। तो ये 9 प्रकार के प्रत्यय कहाँ से आते हैं? तो तिंग प्रत्यय होते हैं, वो 18 होते हैं। उनमें से 9 तो परस्मय पद धातु बनाते हैं, ठीक है, और 9 आत्मनेय पद धातु बनाते हैं। तो तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। उनमें से 9 परस्मय पद और 9 आत्मनेय पद धातु बनाते हैं। तो परस्मय पद धातु कौन कौन से प्रत्यय बनाते हैं? तिंग प्रत्यय में से उनको अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो परस्मय पद धातु बनाने के लिए जो तिंग प्रत्यय होते हैं उनमें से 9 प्रत्यय इस प्रकार है। जैसे कि जो धातु रूप चलते हैं उनमें पीछे जुड़ के ये धातु रूप का निर्माण करते हैं। इसको समझते हैं हम जो भव धातु है, भू धातु है होना, उसके लट लकार से भवती, भवत, भवंती। यहाँ पे जैसे जहाँ पे भी आपको संस्कृत में स ये हलंत वाला दिख जाए तो उसकी इत संज्ञा होके उसके स्थान पर विसर्ग आता है। ठीक है, तो भवती और प, यहाँ पे प की इत संज्ञा हो जाएगी, प का लोप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा, इसलिए क्या चलता है? भवती, भवतः, भवंती। ठीक है, इस तरीके से ये रूप चलते हैं। अब इस तरीके से हमारे पास परस्मय पद जो धातु रूप बनते हैं परस्मय पद के, वो पीछे 9 तिंग प्रत्यय जुड़ के बनाते हैं। वो 9 तिंग प्रत्यय कौन कौन से हैं? तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप,
वस, मस। ठीक है, जो पीछे ये प आ रहे हैं इनका इत संज्ञा होके लोप हो जाएगा, और जो स आ रहे हैं इनका भी इत संज्ञा होके लोप हो जाएगा, और इनके लोप नहीं होगा, इनके स्थान पे विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से जो एल वाली आकृति बन रही है इसमें विसर्ग आएगा। एल वाली आकृति कैसे, जैसे कि यहाँ पे भी स है, यहाँ पे भी स है, और यहाँ पे भी स है पीछे, और यहाँ पे भी स है। तो इस तरीके से इन तीनों में और इधर मस में क्या जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 9 ये प्रत्यय होते हैं जो मिलके परस्मयी पद धातु रूप बनाते हैं। अब चलते हैं आत्मनेपद पद धातु रूप कौन से बनाते हैं। बचे हुए 9 आत्मनेपद पद धातु रूप बनाते हैं। इनको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तय, तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वहिड, महिंग, इंग, इड, वहिंग, महिंग। ठीक है, इस तरीके से ये आत्मनेपद पद जो धातु रूप बनते हैं उनके पीछे ये जो तिंग प्रत्यय होते हैं उनमें से जो 9 प्रत्यय हैं, 18 प्रत्यय टोटल तिंग प्रत्यय होते हैं, उनमें से 9 तो परस्मय पद धातु रूप बना चुके हैं, और ये जो बचे 9 हैं जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं वो आत्मनेय पद धातु रूप बनाते हैं पीछे जुड़ के मूल धातु के। जैसे कि भू धातु है तो उसके पीछे जुड़ के इस तरीके से। अब चलते हैं, हमको ध्यान रखना है क्या, मैं मुख्य रूप से हमको ध्यान रखना है, एक तो कोई सी भी धातु लेनी है उसके परस्मय पद रूप को, और एक अन्य धातु लेनी है आत्मनेय पद उसके जो धातु रूप चलते हैं उनको। दो को मुख्यतः याद कर लेना, उसके बाद अन्य के रूप उनके समान चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं परस्मय पद धातु के धातु रूप। तो परस्मय पद हमने ले लिया यहाँ पे पट धातु। ठीक है, पट धातु को यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो अब चलते हैं पट धातु के, हमको केवल कितने लकार पढ़ने, 5 ही लकार पढ़ने। लट लकार पढ़ना है, लोट लकार पढ़ना है, ठीक है, लंग लकार पढ़ना है, और विधिलिंग लकार पढ़ना है, विधिलिंग लकार पढ़ना है, लट हो गया, लोट हो गया, और लिट लकार पढ़ना है। ठीक है, ये 5 ही पढ़ने हैं अपने, यही है सिलेबस में, और यही पूछे जाते हैं मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहला लिट लकार जिसे कि वर्तमान काल कहते हैं, उसके रूप कैसे चलेंगे, उसके रूप चलेंगे पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठाव, पठाम। पहली बात तो आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको 100% ये याद हो जाएंगे। और कुछ जहाँ पे जो गड़बड़ी होती है वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस तरीके से पूछे जाते हैं, पठता दे दिया, ठीक है, उसके पीछे एक मिनट, पठता दे दिया, उसके पीछे किसी जगह विसर्ग लगा, यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, और एक जगह पठता सीधा दे दिया। अब कह दिया पठ धातु के लट लकार वर्तमान काल का जो द्विवचन प्रथम प्रथम पुरुष द्विवचन रूप कौन सा है। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम तो पढ़ते हैं पढ़ती, पढ़ता, पठंती। तो पठत तो हमारे दिमाग में आ रहा है, लेकिन पीछे विसर्ग गया नहीं है। तो उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, ये एल शेप याद रख लेनी है, एल शेप। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये तीनों में लगातार विसर्ग आ रहा है, 1 2 और 3, और ये जो इधर ये एल जा रहा है ये पठाम की तरफ जा रहा है, तो इसमें विसर्ग आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है, एल शेप में विसर्ग आता है लट लकार वर्तमान काल में, और लोट लकार में कोई विसर्ग नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया धातु रूप जो लकार है पहचानने की ट्रिक में। अब चलते हैं लोट लकार में। लोट लकार के रूप चलते हैं पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। आपको यहाँ पे कोई भी विसर्ग नहीं दिखा होगा, तो कहीं पे कह दे कि भाई लोट लकार का रूप कौन सा है, और उनमें दो या 3 विसर्ग के दे दे, तो वो तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, और जो बचा वो आपका आंसर है। ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, पठतु की जगह पठतात दे सकता है, और पठ की जगह पठतात दे सकता है, ये दोनों उसका काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ के रूप, जो पठ धातु उसके विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में रूप किस तरीके से चलते हैं, वो चलते हैं पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेमय। एक ध्यान रखना है कि विधिलिंग लकार है उसमें मध्यम पुरुष एक वचन में ही केवल विसर्ग आता है, अन्यथा किसी में इसके अलावा जो एक वचन प्रथम पुरुष बहुवचन है उसमें भी विसर्ग आता है। केवल 2 ही जगह यहाँ पे
विसर्ग आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो यू के बाद में, क्योंकि हमको वैसे ही पता चल रहा है यू पे हलन तो लगने वाला है नहीं, तो क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। ठीक है, और एक कन्फ्यूजन की जो महान कन्फ्यूजन की चीज है वो क्या है, ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। जो प्रथम पुरुष एक वचन है विधिलिंग लकार का, उसमें पीछे हलंत आता है, और मध्यम पुरुष बहुवचन है उसमें क्या है, विसर्ग, जो हलंत है वो नहीं आता है। ठीक है, नहीं कोई विसर्ग आता है। दो ही जगह विसर्ग आता है, पठेयु में और पठे में। ठीक है, आप अगर बार बार अभ्यास करेंगे और बार बार देखेंगे रोजाना इनको, एक एक दो दो बार कुछ मिनटों तक, तो आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं लंग लकार भूतकाल में। लंग लकार भूतकाल में चलते हैं। यहाँ पे लंग लकार भूतकाल के रूप कैसे चलेंगे, आगे मैंने बता दिया पहले ही आपको, जो लकार पहचानने वाली ट्रिक में, कि भाई आगे ए जुड़ा हो तो वो लंग लकार भूतकाल के रूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, अपठत अपठत। यहाँ पे भी जो प्रथम पुरुष एक वचन है लंग लकार का, लंग लकार भूतकाल का, उसमें एक वचन वाले में, प्रथम पुरुष एक वचन में पीछे हलंत लगता है ता में, और यहाँ पे नहीं लगता है किसमें, मध्यम पुरुष बहुवचन में। और यहाँ पे केवल एक ही जगह क्या आता है, विसर्ग आता है। ठीक है, और वहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा था विधिलिंग लकार में, वहाँ पे यहाँ पे अपठन की जगह पठे यू था। यू के बाद में यू के बाद में हलन तो नहीं लगा सकते, तो विसर्ग लगेगा। ठीक है, तो अब इसके रूप कैसे चलते हैं वो देख लेते हैं अपन। अपठत अपठतम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। आपको बार बार अभ्यास करना है, डेफिनेट आपको याद होंगे। ठीक है, केवल एक ही जगह यहाँ पे विसर्ग आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं पट धातु के लिट लकार भविष्यत काल की तरफ, भविष्यत काल की तरफ। उसके रूप चलते हैं एज इट इज। जो लट लकार हमने पढ़ा था वर्तमान काल, उसकी तरह चलेंगे, केवल यहाँ पे इस क्षति जुड़ेगा, इस क्षति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एज इट इज एल शेप में ही वही विसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो लट लकार और लिट लकार याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती होते हैं तो ये याद हो जाते हैं। ठीक है, बीच के ही याद रखना मुश्किल होता है थोड़ा। तो अब चलते हैं इसके रूप कैसे चलते हैं। पठिष्यति पठिष्यत है पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत है पठिष्यत है, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामि। वहां पे चलते थे लट लकार में पठती पठत पठंती, यहाँ पे चलते हैं इष्यति इष्यति इष्यन्ति, मतलब पठिष्यति पठिष्यते पठिष्यन्ति। इस तरीके से यहाँ पे भी जोड़ेंगे, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत है, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामि। इस तरीके से जो परस्मय पद धातु वे होती है उनके रूप अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो परस्मय पद धातु रूप ही थे। इस तरीके से एज इट इज उनको चलाना है। ठीक है, कुछ धातुओं में गड़बड़ी होती है, उनको हम देख लेंगे अलग से उनके रूप। ठीक है, अब चलते हैं आत्मनेय पद में। आत्मनेय पद में जो आत्मनेय पद धातु है, हमने यहाँ पे सेव धातु को लिया है। ठीक है, सेव धातु को हमने यहाँ पे लिया है, उसका जो अर्थ होता है सेवा करना होता है। ठीक है, तो सेव धातु इसका मूल रूप है सेव। इसके लट लकार वर्तमान काल में आत्मनेय पद में, वो परस्मय पद था, आत्मनेय पद थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं लोगों को, लेकिन अब नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पे जो लट लकार होता है उसमें एक में भी विसर्ग नहीं आता। ठीक है, विसर्ग नहीं आता। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, विसर्ग नहीं आता। ठीक है, लट लकार में विसर्ग नहीं आएगा तो लिट लकार में भी विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ पे विसर्ग नहीं आता। ठीक है, नहीं आता। ठीक है, अब दो में तो विसर्ग नहीं आता, और लोट तो ऐसा लकार है ही, लोट लकार, उसमें तो हमेशा ही विसर्ग नहीं आता, तो लोट लकार में भी विसर्ग नहीं आता। तो तीन लकार तो आपके क्लियर हो गए कि भाई इनमें विसर्ग आता ही नहीं है आत्मनेय पद धातु में। ठीक है, तो तीनों लकारों को तो आपको ध्यान रखना ही है। और विसर्ग का लफड़ा अभी खत्म करते हैं, विधिलिंग लकार, और जो अब बचा दो ही लकार बचे, विधिलिंग लकार और लंग लकार भूतकाल, तो उनमें केवल मध्यम पुरुष एक वचन में ही विसर्ग आता है। ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना, सेव्यथा और असेव्यथा में विसर्ग आता है। ठीक है, और किसी में ही विसर्ग नहीं आएगा। और हलंत वाला फंडा आगे देखते हैं। ठीक है, लट लकार के रूप किस तरीके से चलते हैं, आपको एक तरीके से रिदम बनाते हुए, लय बनाते हुए याद रखना है, 100% याद होंगे गीत की तरह। सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवे थे सेवद्वे, सेवे सेवा वहे सेवा महे। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको डेफिनेट रूप से, निश्चित रूप से, कि जो जहां पे आपको ध्वे दिख जाए
समझ लेना वो किसी भी लकार का हो, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन होगा ही निश्चित रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वह महे तो आपको वैसे ही ध्यान रख जाता है कि भाई उत्तम पुरुष द्विवचन वह लगते ही हो जाता है, और महे लगते ही उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो अब इनको एच डी लेमे बोलना आपको बार बार वहीं पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, सेवते एते, मतलब बीच में एक ही मात्रा। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आपको एक फंडा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक देखिए आप, यहाँ पे केवल ये लिट लकार को छोड़ दीजिए। लिट लकार को तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा जैसे लट लकार होगा। एक चीज ध्यान रखना है, जो जैसे कि ये सेवे सेवे, ठीक है, इस तरीके से आई आई की मात्रा डबल डबल आर डबल डबल बार जो द्विवचन होता है उसमें हमेशा ही चलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे भी सेवई सेवे सेवे, तो जो द्विवचन होता है उसमें डबल मात्राएं चलती ही रहती है हर एक में। ठीक है, और जो है विधिलिंग लकार है उसमें तो विधिलिंग लकार की तो यही है, जैसे कि वहां पे भवेत परस्मय पद धातु में आता था, भवेत बीच में ए आता था। यहाँ पे प्रत्येक में स में तो हमेशा आएगा, क्योंकि सेव जो मूल धातु है, मूल रूप है धातु का, उसमें आगे से में पहले से ही आ रहा है तो उसको तो हटा ही नहीं सकते, तो से में तो 100% आएगा। उसके बाद ए और जुड़ता है, विधिलिंग लकार की पहचान हमने पढ़ी थी, तो ए इसमें जोड़ देंगे। अब ये हटेगा ही नहीं है कभी भी किसी में भी, तो देख लीजिए यहाँ पे किसी में भी हट रहा हो तो सेवे 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 यहाँ तक। ठीक है, तो अब चलते हैं इनके रूपों की तरफ और एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं। ले के साथ पढ़ना है, सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवा वहे सेवा में। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और जो लोट लकार है उसको आप पढ़ते हैं आगे की तरफ, सेवताम सेवेताम सेवंताम सेवस्व, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद नहीं आता जल्दी से। सेवस्व होता है जो लोट लकार है उसका मध्यम पुरुष एक वचन, सेवस्व सेवेथाम सेवे सेवध्वम, सेवे बुलाव में आ गया लेकिन सेवध्वम है यहाँ पे। ठीक है, जो सेवेध्वम आएगा वो विधिलिंग लकार में आएगा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ए बीच में आता है, विधिलिंग लकार में आता है। और इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान है जो उत्तम पुरुष की है लोट लकार की, इसमें आई आता है पीछे, से वही सेवा वही सेवा मही, जो कि इसकी यूनिक पहचान को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ पे ये दिख जाए समझ जाना आत्मनेपदी धातु है, और क्या है, लोट लकार में उत्तम पुरुष है, से वही सेवा वही सेवा मही। चलते हैं आगे विधिलिंग लकार में, इसमें चलता है बीच में ए आ जाता है। ठीक है, तो सेवेत सेवे याताम, ध्यान रखना यहाँ पे या अलग से जुड़ा है बीच में, तो ये केवल विधिलिंग लकार में जुड़ता है या, अन्यथा अन्य में नहीं जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे दो ही जगह जुड़ता है, सेवेत सेवे याताम सेवे रन। ठीक है, यहाँ पे हलंत नहीं होगा, एक चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सेवेत में हलंत नहीं होगा। और जो हमने क्या नाम है परस्मय पद धातु पढ़ी थी, उसमें जो पठ धातु थी उसके रूप चलते थे यहाँ पे, सेवेत की जगह पठेत आता था, यहाँ पे पठेत पठेताम पठेयु, तो ध्यान रखना वहां पे हलंत आता था, क्योंकि पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, यहाँ पे भी जो यहाँ है यहाँ पे भी उसमें पठेत आता था लेकिन बिला हलंत वाला आता था। तो आत्मनेपद पद में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हलंत नहीं आता है। ठीक है, सेवेत सेवेयाताम सेवेरन सेवेथा सेवेयाथाम, केवल यहाँ पे भी विसर्ग आएगा, लंग लकार और विधिलिंग लकार में यहाँ पे विसर्ग आता है, और केवल मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। सेवेथा सेवेयाथाम, या अलग से आ रहा है, सेवेयाथाम, और जो थाम आएगा हमेशा वो द्विवचन में ही आएगा और मध्यम पुरुष में ही आएगा, ध्यान रखना आपको ये। सेवेयाथाम सेवेध्वम सेवेय सेवे वही सेवे मही, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी जल्दी से याद नहीं होता है, इसको बार बार देखना है। ठीक है, सेवेय सेवे वही सेवे मही। और कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, विधि लिंग लकार में कर देते हैं सेवा वही सेवा मही। भाई साहब सेवा नहीं आएगा इसमें, तो हमेशा सेवे ही चलता रहेगा क्योंकि इसमें बीच में ए आता है। ठीक है, सेवे वही सेवे मही। अब चलते हैं लंग लकार भूतकाल की तरफ, उसके रूप चलते हैं। लंग लकार भूतकाल और विधि लिंग लकार में ही हमने बताया था मध्यम पुरुष एक वचन में ही विसर्ग आता है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अन्यथा पूरी आत्मनेपद धातु में किसी भी जगह विसर्ग नहीं आता। इसके रूप चलेंगे लंग लकार भूतकाल के, असेवत असेवेताम असेवंत, असेवत असेवेताम असेवंत, असेवेत असेवथा असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवा वही असेवा मही। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
लिट लकार भविष्यत काल की तरफ। ठीक है, लट लकार के रूप आपको याद हो गए, लट लकार वर्तमान काल के, तो इसके याद होने में आपको दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो इसके रूप उसकी तरह चलते हैं, लेकिन इसमें केवल इस से जुड़ जाता है। थोड़ा गलत लिख दिया, छोटी ई आएगी, इस से जुड़ जाता है। ठीक है, तो सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते सेविष्य से सेविष्यते सेविष्यद्वे सेविष्य सेविष्यावहे सेविष्यामय। मैंने क्या बताया था आपको, ज़्यादातर में इसमें पीछे डबल आई की मात्रा इसमें आती ही रहती है मैक्सिमम में। कुल मिला के आपको आपके लेवल पे हैंडल कर लेना है। आपकी जो ट्रिक होगी वो मेरी ट्रिक से बेहतर होगी, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए ट्रिक बनाता है वो उसके लिए बेहतर होती है जो अन्य बताता है। ठीक है, तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं अगर बनाव में आ जाए तो, अन्यथा इस तरीके से इनको बार बार अभ्यास करके आपको याद करना है। ठीक है, तो आपके ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और आज की वीडियो में इतना ही था। और आगे वाले वीडियो में हम जो जितनी भी धातुएं हैं मुख्य रूप से उनके जिस धातु रूप में, जैसे परस्मय पद में चलते हैं, किसी किसी के आत्मनेय पद में चलते हैं, तो उनके जो रूप चलते हैं उनको देखेंगे। हो सकता है एक वीडियो में देखे, हो सकता है अलग अलग वीडियो उनकी बने। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो देख के? अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।